बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम अपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स के कोर्स में जो नया सिलेबस है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्केयर, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो ग्राफिकली स्टूडेंट हमें क्या करना होगा कि हमें यहां से पॉइंट्स निकालने होंगे और उनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करके वहां से हमने जो है इनका सोल्यूशन जो है वो बताना होगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम इंशाल्लाह इसको इंतहाई आसान तरीके से करेंगे, तो आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने लेट कर लेना y के इक्वल। y के इक्वल लेट करने के बाद आपने लिखना है जी फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए y हम क्या पुट करते हैं, 0। आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर 5 पढ़ा, तो सेम वैसे ही हम जो है यहाँ पे ग्राफ के लिए पॉइंट्स निकालेंगे। तो जब आपने y 0 पुट कर दिया इसमें, तो आपके पास आ जाएगा 0 इक्वल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो इसको जरा अगर मैं तरतीब ठीक करूं तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां पे आप कर लें इसकी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपने फैक्टर बनाने हैं जी माइनस 18 के। फैक्टर कैसे बनाने हैं मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर को और माइनस 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आए उसके दो फैक्टर ढूंढने हैं कि किस किस टेबल में वो आ रहा है, और ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए। तो आपके पास जो 6 3s है वो क्या होता है 18। तो यहां से आपके पास मिड टर्म ब्रेक होगी माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां से x कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 6। यहां से 3 कॉमन ले तो आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से या तो एक फैक्टर x माइनस 6 बन गया, एक x प्लस 3 बन गया इक्वल टू 0। तो यहां पुट करेंगे जी x माइनस 6 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x का आंसर आ गया 6, यहां से x का आंसर आ गया माइनस 3। तो हमारे पास स्टूडेंट पॉइंट्स क्या बने कि जब हमने y 0 रखा तो एक आंसर आया x का 6, एक आया माइनस 3, यानी कि हमारे पास पॉइंट बन जाएंगे 6 और 0 और दूसरा आ जाएगा माइनस 3 और 0। क्योंकि y 0 रखा है ना, तो पहला आपके पास x ऑर्डिनेट्स होता है, दूसरा y का होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट। पहले हमने कर दिया x इंटरसेप्ट, अब हम करेंगे y इंटरसेप्ट। तो आप लिखते हैं जी फॉर y इंटरसेप्ट, तो इसके लिए x क्या पुट कर देंगे 0। तो करिए अपने जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें x 0 पुट करेंगे तो आएगा y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 18। तो यहां से y का आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 18। ओके, क्या आंसर आ जाएगा y का माइनस 18। तो यहां से आपके पास जो पॉइंट बन गए वो क्या हो गए कि जब आपने x 0 पुट किया तो आपके पास y आया माइनस 18। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स ही हमें बताएगा कि हमारा ग्राफ जो है वो कहां से स्टार्ट होके यानी कहां पे उसका मुंह बनेगा जाके। सादा लफ्जों में आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जी वर्टेक्स, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स के लिए स्टूडेंट हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्टेक्स को आप लिखते हैं h और k। अब h आपके पास क्या होगा, h का बेसिकली आपके पास फॉर्मूला होगा माइनस बी स्क्वायर ओवर माइनस बी ओवर 2a। ओके, ये आपके पास क्या है h का फॉर्मूला है।
अब ये b कहां से आएगा, a कहां से आएगा? तो स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, आपके पास a होता है, यहां पे आप लिखते हैं वो क्या आता है यहां से 1। जो b जो होता है बेसिकली x का कोफिशिएंट होता है -3, तो c होता है जो कांस्टेंट होता है -18। जिस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला abc की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो यहां पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस, b की वैल्यू -3 बनती है तो -3 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां से स्टूडेंट आंसर आ गया 3/2। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो h है इसको आप डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आता है 1.5। h का आंसर आ गया 1.5। अब आपने k फाइंड करना है। k का फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। k का फॉर्मूला होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू क्या है -18, माइनस b की वैल्यू क्या आपके पास -3, तो -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और a की वैल्यू 1। तो यहां से स्टूडेंट आ गया -18, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4। तो आप यहां से 4 जो है वो एलसीएम ले लो, 4 आपने एलसीएम ले लिया। अब 18 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो आप क्या करें कि 18 से 4 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा -72 -9। तो ये आ जाएगा जी 72 में 9 ऐड किए तो आ जाएगा 81/4, साथ आ गया नेगेटिव। तो 81 को आप डिवाइड कर दें 4 के साथ तो आ जाता है 20.25। तो यहां से स्टूडेंट आपके पास k का आंसर आ गया -20.25। आपने जो है k का आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट हमने इसका बनाना है ग्राफ। क्या बनाएंगे अब इसका ग्राफ। अब स्टूडेंट ग्राफ के लिए हमने ये लाइंस लगा दी। ये आपके पास है जी एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, और इस तरफ आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सेस, इस तरफ नेगेटिव वाई एक्सेस। तो आप नंबरिंग लगा लें अपने हिसाब से, जरा यहां पे आप लगा देते हैं जी 2 4 6 8 10। यहां पे लगाते हैं -2 -4 -6 -8 -10, यानी कि आप यहां पे लगा दें 5 में, क्योंकि आपके पास जो वर्टेक्स है उसमें बड़ी वैल्यूज आ रही हैं। वाई एक्सेस पे k चूंकि वाई एक्सेस पे आता है तो आप बड़ी वैल्यू लिखे 5 10 15 20 25, यानी -5 -10 -15 -20 -25। इसी तरह इस तरफ को आप वैल्यू लगा लें 1 2 4 6 8 10। इधर को वैल्यू लिख लें -2 -4 -6 -10 -12। सेम ऊपर को लिख लें 5 10, यहां पे आ जाएगा 15, यहां पे आ जाएगा 20, यहां पे 25। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप अपने वर्टेक्स को देखें। जो वर्टेक्स आपके पास आया हुआ है, वर्टेक्स v की वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं, हाईलाइट करता हूं। h आया 1.5, k आया -20.25। ओके हो गया। सबसे पहले आप अपना वर्टेक्स ड्रा करें, या वर्टेक्स करने से पहले आप अपने पॉइंट्स ड्रा करो। सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट आया हुआ है y इक्वल टू -18, y इज इक्वल टू -18, यानी कि आपके पास पॉइंट बना हुआ है 0 और -18, यानी x 0 और y -18। -18 का मतलब है कि यहां पे कहीं ये बनेगा आपके पास -18, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0 और -18। फिर आप इधर आ जाएं 6 और 0, x की वैल्यू क्या है 6 और y की 0,
तो ये पॉजिटिव 6 है, तो ये पॉइंट यहां पे बन जाएगा। दूसरी वैल्यू है जी -3 और 0, x की वैल्यू -3 यहां पे कहीं बनेगी, यहां पे -3। ओके, यहां पे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपके पास पॉइंट आ गया -3 और 0, ये पॉइंट आपके पास आ गया 6 और 0। आपने पॉइंट्स ड्रा कर दिए। अब वर्टेक्स ड्रा करें। वर्टेक्स क्या है? x आपके पास, यानी h जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है, जो k है वो y एक्सिस पे। तो x क्या है? 1.5, मतलब कि ये 2 है तो यहां पे कहीं 1.5 होगा, ये 1.5। और y एक्सिस इसका क्या है? -20.25, ये 20 है, तो यहां पे कहीं आ जाएगा 20 यहां पे इसके साथ ही 20.25। तो ये तकरीबन इसके सामने और इसके सामने, आप इस 20 को जरा यहां से मैं रेस कर रहा हूं इन नंबरिंग को, ठीक है, इनको दूसरी तरफ लिखते हैं जरा, इधर जाके आपको वाज़ेह नजर आ जाए पॉइंट्स। ये है -5, -10, -15, -20। अब देखो x 1.5 था, यानी h k -20.25 था, ये तकरीबन ये बन गया। तो आप इसके सामने पॉइंट्स ड्रा करें, इसके सामने 1.5 और इसके सामने ये आपके पास तकरीबन बन गया पॉइंट्स। इसको आप लिख सकते हैं, ये आपके पास वर्टेक्स है 1.5 -20.25। अब आपका जो ग्राफ है स्टूडेंट, दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूं कि ये बेसिकली वर्टेक्स आपका x आपके पास 1.5 था, y आपके पास -20.25। तो देखो x के सामने 1.5 और -2.5 के सामने ये जो पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं -20.25। इसके सामने ये आपने इसके और इसके सामने लगा लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इनको मिलाना है। मिलाना किस तरह है कि आपके पास वर्टेक्स से ग्राफ शुरू होगा ये, और दूसरी तरफ वर्टेक्स से होता हुआ, इस पॉइंट से होता हुआ इस पॉइंट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये हाथ से क्योंकि ग्राफ सही प्रॉपर नहीं बनता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सही बन जाए। इसको बेशक ये एरो मैंने समझाने के लिए आपको लगाया था। तो ये स्टूडेंट आपके पास जो है वो इसका बन गया ग्राफ। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चूंकि इसमें सोल्यूशन आपने अगर फाइंड करना हो तो इसने इंटरसेक्ट कहां पे किया? -3 पे और 6 पे। तो आप इसका सोल्यूशन सेट यहां पे लिख सकते हैं कि -3 और 6। तो ये आपका जी इसका सोल्यूशन सेट भी आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया। इसमें भी सबसे पहले आप लेट कर लो कि y इक्वल है x² -5x -14। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो सेम आप लिखें जी यहां पे फॉर x इंटरसेप्ट, उसके लिए y क्या पुट करेंगे आप? 0। तो y 0 पुट किया तो यहां से आपके पास मैं लिख रहा हूं x² -5x -14 और y की जगह 0 आना है, ठीक है। इसको मैंने इधर 0 लिखने की बजाय इस तरह जरा तरतीब से लिख दिया, ओके। अब इसकी कह रहे हैं मिड टर्म ब्रेक, तो आ जाएगा x² माइनस, यहां से आपके पास आ जाएगा जी 7x + 2x -14 इक्वल टू 0। 7 2 = 14, 7 में से 2 निकले तो -5। तो यहां से स्टूडेंट x कॉमन लेंगे तो x -7, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x -7 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया x -7, एक फैक्टर बन गया x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से एक आ गया x -7 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट x का आंसर आ गया 7 और यहां से आ गया -2। तो आपके पास जो पॉइंट्स बन गए, जब y 0 था, x 7 और y 0 था, और x -2 और y क्या था? 0 था। ये आपने फाइंड कर लिए 2 पॉइंट फॉर x इंटरसेप्ट। अब आप करें जी फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए x क्या रखेंगे आप? 0।
जब आपने यहां पे x 0 रखना है इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, ये जो आपके पास आ रही है, तो आपके पास y इक्वल आ जाएगा 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 -14। तो ये दोनों तो 0 हो गया, तो यहां से y आ गया -14, यानी कि जब x 0 रखा तो y आ गया -14। ये एक और पॉइंट जो है हमें मिल गया। अब आपने फाइंड करना है जी वर्टेक्स। हम लिखते हैं वर्टेक्स, जिसको h और k की फॉर्म में लिखते हैं। h x एक्सिस पे आता है, k y एक्सिस पे। तो सबसे पहले हाँ, यहां से हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो h क्या होता है -b/2a। तो वैल्यू पुट करें जी। अब आपको कैसे पता चलेगा b कौन सा है, a कौन सा है? इधर देखें जी, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का होता है वो p होता है, और जो c होता है ये कांस्टेंट टर्म होती है। सही हो गया। तो यहां से आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहां से आंसर आ जाएगा 5/2। तो h का आंसर आपके पास आ जाएगा, अगर आप डिवाइड करें जी 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आता है 2.5। अब हमने फाइंड करना है k। तो k आपके पास होता है c -b²/4a। ये स्टूडेंट आपके पास किसका फॉर्मूला है? k का। तो यहां पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा, यहां लिख देते हैं, c की वैल्यू -14 माइनस b की वैल्यू -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, a की वैल्यू 1। तो ये आ गया जी -14 25/4। तो यहां से स्टूडेंट आप 4 ले ले एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 4 -56 -25। तो आप कर लें जी 25 इसमें ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करें, तो ये आ जाएगा जी 20.5 -20.25। ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया? k आ गया। मींस के जो वर्टेक्स आपके पास एच के था वो इक्वल आ गया h की वैल्यू 2.5 और k की वैल्यू -20.25। ओके हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने बनाना है इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए आप ना इस पे स्केल मेंशन भी कर सकते हैं कि आपने जो स्केल्स ले रहे हैं, ठीक है, स्केल एक्स एक्सिस के लिए आप कौन सी ले रहे हैं? एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए आप ले रहे हैं जी 2 सेंटीमीटर के अंदर, और जो स्केल आप ले रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर वो आप ले रहे हैं जी 5 सेंटीमीटर का, यानी एक बॉक्स जो है वो 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए स्टूडेंट यहां पे नंबरिंग आप दे देते हैं जी। आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16। सेम जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16। सेम यहां पे दे दें आप 5, उसके बाद 10 15 20। यहां भी दे दें 5 10 15 और 20। आप जो है इनके ऊपर इनके जो नाम हैं वो भी लिख सकते हैं। नंबरिंग आप बेशक दे दें, ये आ जाएगा जी 2 4 6 8 10 12 14। यहां पे आएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। तो ये आ जाएगा -5 -10 -15 -20। नंबरिंग दे दे आप 5 10 15 20। अब स्टूडेंट हम करते हैं अपना ग्राफ ड्रा। ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले तो इन पॉइंट्स को मेंशन करें। पहला है जी 7 और 0, x की वैल्यू 7 y की 0। तो 7 का मतलब है कि ये आएगा यहां पे 6 और 8 के दरमियान। दूसरा पॉइंट -2 और 0, x की वैल्यू -2, वो आ गया आपके पास ये। सही हो गया। बेशक आप लिख दें साथ कि ये पॉइंट कौन सा आया, ये आपके पास आया है 7 और 0, और ये पॉइंट आपके पास आया है -2 और 0।
देन आपके पास एक पॉइंट ये आया 0 और -14, तो यहां पे अगर 15 है तो यहां पे कहीं आ जाएगा -14, तो ये आपके पास आ गया 0 और -14। ओके स्टूडेंट, अब रह गया वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आया, h की वैल्यू 2.5, यहां पे अगर 2 है तो यहां पे 2.5 होगा कहीं, ठीक है, अंदाजा नहीं हम लिख रहे हैं क्योंकि ग्राफ पेपर हो फिर प्रॉपर भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा k की वैल्यू -20.25, ये 20 है तो यहां पे आपके पास आ सकता है जी 20.25, तो इसका मतलब इसके सामने और इसके सामने, ये 2.5 के सामने और ये आ गया 20.25, इसके सामने आपने ये लगा दिया आपका वर्टेक्स का पॉइंट, यानी कि ये आपके पास है वर्टेक्स। अब स्टूडेंट आप अपना जो है वो ग्राफ ड्रा करें। ग्राफ ड्रा करते हैं जी अब हम, तो हमारे पास आ जाएगा ग्राफ ऐसे, यहां से आ जाएगा जी ये, और फिर यहां से आ जाएगा ये, सही हो गया स्टूडेंट। ये आपने जो है वो अपना ग्राफ ड्रा कर दिया, ये पॉइंट यहां से रेज हो गया, आप लिख दो जी यहां पे था 7 और 0, तो यही स्टूडेंट आपके पास ग्राफ है। बाय हैंड जरा थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा होता, तो ये आपने जो है इसका ग्राफ ड्रा कर दिया, तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। अब चूंकि इसने -2 और 7 पे कट किया है, तो आप इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो आप इसका सोल्यूशन लिख लेंगे -2 और 7। एक बात का और ख्याल रखना है आपने कि आपके पास बेसिकली ये जो ग्राफ है इसका मुंह जब भी a जो है आपके पास ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ की शक्ल ये होगी, ऊपर की जानिब इसका मुंह खुलेगा, और जब भी आपका a जो है वो लेस देन 0 होगा तो फिर ये ग्राफ क्या होगा, ऐसे नीचे को बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, तो ये इस तरह इसका ग्राफ जो है वो नीचे को बनेगा। अब a क्या है, a बेसिकली एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यानी कि जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो आपके ग्राफ का मुंह ऐसे ओपन को खुलेगा ऊपर को, और अगर नेगेटिव होगा तो ऐसे डाउन होगा। ओके, तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास थर्ड वाला पार्ट है 2x² + 13x + 6 = 0। तो यहां से स्टूडेंट आपने क्या किया, सबसे पहले लेट किया y के इक्वल, फिर आपने लिखा फॉर x इंटरसेप्ट y = 0, तो y की जगह 0 पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल आ गई 0 के। यहां से स्टूडेंट क्या किया आपने, मिड टर्म ब्रेक की, 13 के फैक्टर बनाए 12 और 1, 12 और 1 13 होते हैं, 12 1 जा 12 ही होता है, तो इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो x + 6 आ गया, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो x + 6, एक फैक्टर आ गया 2x + 1, दूसरा आ गया x + 6, या तो 2x + 1 = 0 है या x + 6 = 0 है, तो यहां से x का आंसर आ गया -1/2 यानी कि -0.5, यहां से x का आंसर आ गया -6 क्योंकि +6 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। सेम काम हमने किया, अब हमारे पास पॉइंट क्या बन गए, x 0.5 था जब y 0 था, और एक दफा x -6 था जब y 0 था। अब आपने लिखा फॉर y इंटरसेप्ट x = 0, तो आपके पास जब इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और 6 बच जाएगा, तो आपके पास पॉइंट बन गया 0 और 6। नेक्स्ट आप फाइंड करेंगे वर्टेक्स, फॉर्मूला लगाया h = -b/2a। आपके पास b की वैल्यू कितनी है, यहां से आप देखें तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है और ये आपके पास c की वैल्यू है, ठीक है, तो आपके पास b 13 है तो आ गया 13, a की वैल्यू 2 है क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है, तो नीचे आपने लिख दिया 2 × 2, ये आ गया -13/4, इनको डिवाइड किया तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ गया 3.25। फिर आपने k फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाया, सेम जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए, मैंने पहले सॉल्यूशन कर लिया ताकि जरा थोड़ा टाइम बच जाए।
तो यहां पे सी की वैल्यू आपने 6 पुट की, बी की वैल्यू पुट की, ए की पुट की। 13 का स्क्वायर 169, 4 2 8, 8 आपके पास स्टूडेंट एलसीएम आ गया। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 8 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 48 आ गया। 169 में से 48 माइनस हुए तो आपके पास आ जाता है जी 125 आई थिंक, चेक कर लेते हैं हम जी। 48 माइनस 169, हाँ जी 121, तो ये आपके पास बेसिकली आ जाता है -121/8। तो इसको 8 से डिवाइड करें आप तो आपके पास आंसर आ गया -15.125, यानी कि ये आपके पास h आ गया, ये आपके पास k आ गया। अब स्टूडेंट इसका हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए पॉइंट ड्रा करें जी। पहले लिखें -0.5, तो ये आपके पास अगर यहां पे कहीं 1 बनता है तो यहां जी, यहां पे अगर आपके पास -1 है तो यहां पे कहीं बनेगा -0.5, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है -6, तो ये आपके पास स्टूडेंट दूसरा पॉइंट बन गया -6 वाला, क्योंकि y तो 0 है। थर्ड पॉइंट आपके पास बन गया 0 और 6, यहां पे तकरीबन बनेगा +6 आपके पास, ठीक है 6। अब वर्टेक्स ड्रा करें। वर्टेक्स क्या है 3.25 h है आपके पास, ये 2 है अगर, तो चूंकि h आपके पास पॉजिटिव है तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा अब यहां पे ये माइनस था ना, तो ये यहां पे माइनस आएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक माइनस रह गया ये। अब वर्टेक्स ड्रा करना है -3.25, तो ये 2 है तो यहां कहीं 3 आएगा, तो यहां कहीं आपके पास आ जाएगा -3.25, ओके। दूसरा पॉइंट क्या -15.15, ये 15 है तो यहां पे कहीं आ जाएगा -15.125। तो आपने इसके सामने और इसके सामने, ये आपके पास बन गया जी आपका वर्टेक्स। अब आपने करना है ग्राफ ड्रा, तो आप ग्राफ ड्रा करें जी। आपके पास आ गया, ओहो किधर को जा रहा है हमारा ग्राफ, ये ड्रा करें जी, ठीक है। ये जरा हाथ से आपने लाइन बाज दफा थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, तो ये स्टूडेंट आपने जो है वो इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। देखो यहां भी एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट था वो पॉजिटिव था, तो इसका मुंह अपवर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से जो अगर आपने सॉल्यूशन साइड लिखना हो तो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये, एक तो कर रहा है -6 पे, एक -0.5, यानी कि -1/2 पे और -6 पे। तो ये स्टूडेंट आपके पास इसका आ गया सॉल्यूशन, तो पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। सेम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट कर लिया y के इक्वल। फॉर x इंटरसेप्ट y को हमने 0 पुट कर दिया, तो यहां से इक्वेशन आ गई 4x² + 12x - 27 = 0, क्योंकि y की जगह क्या आ गया 0। यहां पे मिड टर्म ब्रेक की तो 12 को हमने लिख दिया 18x - 6x, क्योंकि दोबारा 18 में से 6 को माइनस करें तो 12 आ जाता है। तो पहली दोनों टर्म्स में से हमने 2x कॉमन लिया, यहां 2x बच गया, यहां 9 बच गया। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, साथ माइनस कॉमन आया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, इधर 2 बच गया और इधर 9 आ गया। तो एक फैक्टर ये आ गया हमारे पास, दूसरा फैक्टर ये आ गया। या तो 2x - 3 0 है या 2x + 9 = 0। तो यहां से x का आंसर आएगा 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो 3/2 आ गया। यानी कि यहां से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर बनता है 1.5। दूसरी तरफ 9 प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 2x = -9। हमने x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो गया, इसको डिवाइड किया तो यहां से आंसर आ गया -4.5। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि फॉर y इंटरसेप्ट के लिए आपने x 0 पुट करना है।
तो इस इक्वेशन में यहां x 0 पुट किया, यहां 0 पुट किया, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, तो -27 आ जाएगा। तो x जब 0 था तो y -27 आ गया। सेम अब आपने क्या करना है, आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स के लिए h का फॉर्मूला -b/2a। b कौन सा, यहां से a की वैल्यू यहां से 4 है, b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू -27 है। तो यहां आपने a और b की वैल्यू पुट की तो आ गया -12/8। इनको डिवाइड किया तो h का आंसर आ गया -1.5। k के लिए फॉर्मूला लगाया c-b²/4a। c की वैल्यू -27 पुट की, b की वैल्यू 12, ऊपर स्केयर है तो स्केयर और नीचे 4, a की जगह पे 4 पुट कर दिया। यहां से आ गया 12 का स्केयर 144, 4 4 16, 16 आपने क्या ले लिया एलसीएम। जब एलसीएम लिया तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 16 डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 432 आ जाएगा। यहां से 144 एज इट, दोनों माइनस की हैं, साइन माइनस का रहा लेकिन ऐड हो गए। तो 576 को डिवाइड किया 16 से तो आंसर आ गया -36। यहां से वर्टेक्स बन गया जी -1.5 और -36। अब स्टूडेंट हमारे पास जो कि वैल्यूज बड़ी आ गई तो हमने y एक्सिस का स्केल 10 सेंटीमीटर का गैप रख दिया और x एक्सिस पे 2 का। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट ड्रा करें जी 1.5 और 0, मतलब y 0 है और x 1.5। 1.5 का मतलब है ये 1 हो जाएगा और यहां कहीं आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 1.5। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है -4.5। तो ये 4 है तो स्टूडेंट यहां पे आ जाएगा -4.5। ओके, थर्ड पॉइंट आपके पास है 0 और -27, y -27। तो यहां पे अगर 25 आता है तो यहां पे 6, यहां पे कहीं आपके पास आ जाएगा ये आपने लगा दिया -27। अब वर्टेक्स पे आ जाए। वर्टेक्स क्या है -1.5, यानी कि -1.5 यहां पे आ गया -1.5, यानी कि -1.5 ये आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या -36, तो 36 मींस ये 35 और ये आ जाएगा 36, यहां पे -36। तो आपने 1.5 और जो 36 है इनके सामने आपने ये पॉइंट लगा दिया जो कि आपके पास क्या है वर्टेक्स है। अब जी आप अपना ग्राफ ड्रा करें। तो आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये जी, सही है, ये आपके पास क्या बन गया, आपका ग्राफ बन गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। आप स्केल के साथ लाइंस जो है वो सीधी लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ग्राफ खूबसूरत बनेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2.2 करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। और स्टूडेंट आप लेक्चर जब सुनते हैं तो आपको अगर लेक्चर अच्छा लगता है, समझ आती है क्वेश्चंस की, तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताया करें। कोई प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।